खबर आ रही है रामनगर से। जी हां, आपको बता दें रामनगर में करणी सेना का वार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ, जहां अधिवेशन में राष्ट्रीय पदाधिकारियों सहित उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं शिवलालपुर चुंगी से पदाधिकारियों के नेतृत्व में विशाल ध्वज यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने पर जोर देते हुए कहा कि लगातार बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए 2 बच्चों का कानून जरूरी है। उन्होंने उत्तराखंड में हो रहे कथित पलायन को भी गंभीर मुद्दा बताया। वहीं राष्ट्रीय महामंत्री राखी गर्ग ने विभिन्न सामाजिक व सुरक्षा मुद्दों पर चिंता जताते हुए कहा कि समाज की सुरक्षा, धार्मिक स्थलों की रक्षा और महिलाओं की असीमता की जिम्मेदारी संगठन निभाता रहेगा। उन्होंने सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग भी उठाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागीलाल न्यूज। देखिए, आज रामनगर की इस पवित्र भूमि पर, भगवान राम की भूमि पर करणी सेना के सभी पदाधिकारीगण, बहन राखी गर्ग जी, हमारे सूरज चौधरी, चैतन्य जी, मोहित भाई सब पहुँचे हैं। जो अहम मुद्दा रहा वो रहा लव जिहाद को लेकर और जनसंख्या नियंत्रण कानून, 2 बच्चों का कानून। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ उत्तराखंड में जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है, लगातार देवभूमि से हिंदुओं का पलायन और मुसलमानों की बढ़ती आबादी, बढ़ती जनसंख्या, यहाँ पर सारे रोजी रोजगार हिंदुओं के हाथ से चले जाना और सारे जितने भी रोजी रोजगार कारोबार थे वो मुसलमानों के हाथ में चले जाना, ये मुद्दा मेन मुद्दा रहा आज पर। और इसी विषय पर हमारी जो मंच के माध्यम से चर्चा हुई। आगे हम ये बात सरकार तक पहुँचाएँगे कि यहाँ पलायन, सबसे पहले हिंदुओं का पलायन रोका जाए। और लव जिहाद के मुद्दे पर हमारी सबसे बड़ी, हमारे टारगेट पर रहेगा। हम लव जिहाद को लेकर भी बहुत ही आहत हैं कि लव जिहाद की घटनाएं, जो बढ़ती हुई घटनाएं हैं, उन पर भी रोक लगनी चाहिए। गौ हत्या का जो मुद्दा है उस पर भी, गौ हत्या पर भी रोक लगनी चाहिए। देखिए सर, लव जिहाद जो है वो खाली उत्तराखंड की भी अगर मैं बात करूं या रामनगर की बात करूं तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इस समय जो लव जिहाद का मामला है वो पूरे भारत को ही अपने दंश में लिए हुए है। पूरा भारत ही इस चीज़ से ग्रसित है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं, तो इसलिए हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी जगहों से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें ना हों। लेकिन पिछले सालों में जो लगातार इस तरह की घटनाएँ बढ़ रही हैं, उसमें सरकार की और तंत्र की नाकामी तो बिल्कुल दिख ही रही है कि उनकी वो नाकाम है, तभी ये चीज़ें बढ़ रही हैं। वो हम पहचान नहीं पा रहे उन लोगों को जो हमारे बीच में ही घुसते हैं, हमारे बीच में ही सोशल मीडिया के माध्यम से घुसते हैं और अपनी झूठी और फर्जी पहचान बना लेते हैं। फर्जी पहचान पत्र दे कौन रहा है? सरकार ही तो दे रही है ना उनको। तो ये चीज़ पे सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। सरकार को बहुत अच्छी तरीके से हर किसी की पहचान के बारे में, हर किसी के बारे में, धर्म के बारे में पता होना चाहिए और पहचान पत्र उनको उसी हिसाब से देने चाहिए। और अगर सरकार के बस की नहीं है तो देखिए, करणी सेना किसी भी पार्टी की गुलाम नहीं है। अगर हम ये कहें कि करणी सेना इसकी गुलाम है, उसकी करणी सेना अपने मन से कार्य करती है और जो सनातन के हित में काम होता है करणी सेना वही करेगी। अगर सरकार नहीं अगर सरकार कर सकती है तो हम उसमें सरकार का भरपूर सहयोग करेंगे। करणी सेना उनके लिए 24/7 खड़ी रहेगी। और अगर सरकार के बस की नहीं है तो हमें बताए, फिर करणी सेना अपने तरीके से इलाज करेगी।